नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। में हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। पहले चरण की मतगणना के नतीजों के बाद अब आज दूसरे चरण के मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से बाकी के 5 जिलों में मतगणना शुरू की जा चुकी है। मुरैना, कटनी के साथ ही देवास, रीवा और रतलाम में मतगणना की जा रही है। मतगणना शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या कुछ नज़ारा देखा जा रहा है मतगणना स्थलों पर, इसी की अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मतगणना को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में अगले साल जी। विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो पूरा ओबीसी आरक्षण का मसला रहा, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में नगरीय जी। निकाय चुनाव हुए हैं। ये चुनाव में मतगणना का पहला चरण हमने देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी प्रोत्साहित रही कि उसको कई जगह पर जहां रसूख बरकरार था, एक राजनीतिक रसूख, वो इस बार भी जी। बरकरार रहा। और आज दूसरे चरण की जो मतगणना है वो शुरू जी। हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे के लिए ये उत्साहवर्धन नतीजे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। आज भी हम शुरुआती रुझान देखें कम से कम 2 से 3 राउंड के, तो उसमें रीवा और मुरैना जैसे इलाकों में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई चल रही है, जबकि देवास और रतलाम में जी। बीजेपी आगे है। तो कांग्रेस रीवा और मुरैना में कांग्रेस का आगे होना नहीं, कहीं ना कहीं एक बड़ा एक मैसेज है और ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद नतीजे साबित हो सकते हैं। कटनी में कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो निर्दलीय रही हैं, क्योंकि बीजेपी की नेता रही हैं लेकिन अब निर्दलीय हैं सूरी, वो वहाँ पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। अभी शुरुआती दौर में ये रहा कि कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी जी। तीसरे नंबर पर रहे। तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक पूरा मतगणना का दौर रहेगा वो बहुत रोमांचक और दिलचस्प रूप से हमारे सामने आ जी। सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि लिटमस टेस्ट माना जा रहा है इसको, सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है इन नतीजों को, तो उस पर अगर हम थोड़ी बहुत ध्यान आकर्षण करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें गेन करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछला जो 2015 के चुनाव थे उसमें 16 नगर पालिका में कांग्रेस के पास एक भी कहीं पर भी जीत कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार हम बात करें तो जो मतगणना का पहला दौर था उसमें भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में लंबे समय बाद जीत हासिल की। उसके बाद ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सिंगरौली बीजेपी से छूट गई है सीट, क्योंकि वहाँ पर आप जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो 4 निगम पालिकाओं में बीजेपी को हमने देखा कि प्रथम चरण की मतगणना में खासा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इंदौर जैसे शहर में बीजेपी का रुतबा कायम रहा। भोपाल में कम मतदान ज़रूर हुआ था, बावजूद उसके वहाँ पर बीजेपी अपनी सीट पर कायम रह सकी। और अब आज का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें हम देखें तो कहीं ना कहीं रीवा और मुरैना, वहाँ पर कांग्रेस ने शुरुआती दौर में अच्छी खासी बढ़त बनाई है। तो कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जी। चुनाव रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है सत्ता के लिहाज से जी। इस चुनावों को। तो उसमें जो नतीजे आ रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये प्रोत्साहन देने वाले हैं और बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दौर है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी आत्ममंथन का जोर इसलिए अधिक है क्योंकि तमाम जो अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस उस लेवल पर अपने प्रदर्शन को नहीं भुना पाई है जिसकी की उम्मीद की जा रही थी। इंदौर में भी हम लोग मान रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत बेहतर कर सकती है। एक जो हवा में हमने एक समय माहौल देखा था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और यहाँ पुष्पमित्र भार्गव 1,33,000 से अधिक मतों से जी। विजयी घोषित हुए। तो कांग्रेस के लिए मालवा और निमाड़ का जो पूरा बेल्ट है कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और दोनों ही राजनीतिक दल, क्योंकि अभी तक हम मान रहे थे कि इसमें जो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा उसके लिए 2023 जी। की राह आसान होती दिखेगी, लेकिन ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक सीख का समय है कि कैसे अपनी कमजोरियों को दूर किया जा सके। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो पहले मतगणना के बाद जो नतीजे आए हैं उस पर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू किया है। सभी जितने भी जहाँ जहाँ कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है या फिर जहाँ पर कांग्रेस जीती भी है वहाँ पर उन नेताओं की सूची बुलवाई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने काम नहीं किया है। तो कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ी जो सबसे बड़ा अपडेट वो है जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जानकारी हासिल हुई है कि कांग्रेस बहुत बड़े परिवर्तन करने की स्थिति में है, क्योंकि अब यहाँ से
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की भी घोषणा होने वाली है। तो इसका ये असर रहेगा कि अब कई जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कई शहर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, महिला मोर्चे में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी तैयारियां, इसकी सुगबुगाहट भी कांग्रेस खेमे में शुरू हो गई है। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जहाँ पर बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं, वहाँ पर आत्ममंथन का दौर शुरू होगा। चूँकि फिलहाल सभी पार्टी और उसके विधायक जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि दोनों ही राजनीतिक दलों में खासा परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस में बड़ी परिवर्तन की यहाँ पर गुंजाइश निकल कर सामने आई है, और जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक नई पीढ़ी को आगे करने के लिए कांग्रेस अब कई युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है, और उसका खासा जो एक परिवर्तनकारी राजनीतिक असर है वो हम इंदौर जैसे शहर में भी देख सकते हैं। जिस तरह से ये पूरा चुनाव दोनों पार्टियों द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लड़ा गया है, अभी जो नतीजे आने वाले हैं और पहले चरण के नतीजे जो आए हैं और दूसरे चरण के आज मतगणना जारी है, इनके नतीजों का क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा 2023 के विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग देखें कि नगर पालिका निगम हो या परिषद के चुनाव हो, ये राजनीतिक ज़मीन किसकी कितनी मजबूत है। क्योंकि देखिए ये सबसे छोटे चुनाव होते हैं, यहाँ पर परिषद के चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं, वार्ड मतलब जो सबसे छोटी तासीर के होते हैं, आबादी के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से, वहाँ कौन कितना भारी है। और वहाँ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें पिछले चुनाव के मुताबिक अभी अगर हम करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फ़ायदेमंद दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस पिछले लंबे समय से नगर पालिका निगम के चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़त दिखाते हुए नहीं दिखी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं प्लस रहा है चुनाव, क्योंकि अब तक 16 निगम पालिकाओं में कांग्रेस शून्य की स्थिति में थी। पिछले में हमने देखा कि मतगणना 1 में कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल करी है, 2 अभी कांग्रेस आगे कर रही है। तो यहाँ आत्ममंथन का दौर बीजेपी के लिए ज़रूर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल अपनी नई जड़ें मजबूत करने में यहाँ पर कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पर ऐसे समय जब इन चुनाव पर सत्ता का एक मनोवैज्ञानिक असर होता है, तमाम मतदाता खासतौर पर जो बड़े शहर होते हैं इंदौर जैसे, वहाँ की जागरूक जनता इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि अगर क्रॉस वोटिंग की जाती है तो उसका असर, क्योंकि सत्तारूढ़ दल और अगर नगर पालिका निगम अलग अलग होती है तो विकास कार्यों पर असर पड़ता है। लेकिन तमाम मनोवैज्ञानिक स्थितियों और सत्ता के बावजूद यदि कांग्रेस कई जगह पर खाता खोलने में कामयाबी हासिल कर रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये चुनाव परिणाम प्रोत्साहनवर्धन है। जबकि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ अच्छी है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस लेवल पर हाई नहीं है जितना कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं। लेकिन फिर भी कई नगर पालिका निगमों और परिषदों में जो उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को नतीजे नहीं मिले हैं, उसके चलते अब जो आत्ममंथन और जो एक अलग परिपाटी हम लोग देखेंगे बदलाव की, वो बीजेपी उसमें किस हद तक कामयाब होती दिखाई देगी, ये भी देखना खास होगा। जी, अभी तक की मतगणना की हम बात करें, दूसरे चरण की मतगणना जारी है। कटनी और मुरैना में कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यदि कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में जीतती है तो इसका कितना कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए, रीवा और मुरैना में कांग्रेस आगे है। कटनी में फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी, जब तक हमारी संवाद शुरू हुआ था तब तक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक बार फिर बढ़त बनाई थी। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर एक कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। ऐसे में ये नगर निगम के जो चुनाव है, ये कांग्रेस को वेंटिलेटर से निकालकर कम से कम जो है ऑक्सीजन तक पे ले आएगी। एक ऑक्सीजन सपोर्ट कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। क्योंकि हम देखें कि पिछले 15 से 20 दिन या 1 महीने का निकाले पूरा जो कांग्रेस की सक्रियता, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी, उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। क्योंकि आमतौर पर वो उनकी सक्रियता को लेकर आलोचकों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, क्योंकि देखिए सत्ता और उसके संसाधनों से चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है, बावजूद उसके कांग्रेस कहीं ना कहीं कई सीटों पर तगड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दी है। हमने उज्जैन के परिणाम देखे कि 1000 से अंदर के चुनाव परिणाम थे, यानी मतदाताओं ने जितना बीजेपी को वोट दिया है उतने ही वोट वहां पर कांग्रेस को भी मिले हैं। बुरहानपुर में हम बात करें तो महज 330 वोटों से कांग्रेस पराजित हुई है, यानी वहां पर भी कांग्रेस की जमीन बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। भोपाल में ज़रूर, इंदौर में ज़रूर बीजेपी को बड़ी सफलता हासिल हुई है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ के मतदाताओं के सोचने का नज़रिया अलग होता है। वो ये मानकर चलते हैं कि जिसकी सत्ता होती है
उसे अगर नगरपालिका निगम पर कब्जा होता है तो विकास कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावटें नहीं आती, उसकी गति प्रभावित नहीं होती है। लेकिन बावजूद उसके हम लोग देखें कि छिंदवाड़ा और ग्वालियर खास तौर पर हम देखें, क्योंकि कई दिग्गज नेताओं की भूमि है, भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उसके साथ साथ में नरेंद्र सिंह तोमर हो, केपी यादव हो, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ने 57 साल बाद नगरपालिका निगम में जीत हासिल की है। तो ये चीज़ बता रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है 2018 में हमने देखा था वो यथावत अभी भी जारी है। अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उसको कैसे भुना पाती है, अपनी तैयारियों को किस तरह से अमली जामा पहनाती है, बीजेपी कैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपट पाती है जिसमें कि वो माहिर है, ये देखना भविष्य की राजनीति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में आने वाला समय सियासी उठापटक को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्प तस्वीरें दिखाने वाला है और आज के परिणाम के बाद ये साबित भी हो रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है विधानसभा चुनाव की, आगामी विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों को अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम बात करें तो संतुष्टिजनक नतीजे नहीं मिले हैं, संतुष्टिजनक जो कि परिणाम आए हैं वो संतुष्टिजनक नहीं है। आगे किसको क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, कांग्रेस के लिए ये ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ रही कि कई जगह कांग्रेस ही मानकर चल रही थी, जैसे उज्जैन हो, बुरहानपुर है, कि लगभग जीतता है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वहाँ पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए हतोत्साहित कर देने वाले नतीजे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ शून्य पर थे, देखिए अगर आप रेस में अकेले दौड़ेंगे तो सेकंड तो आएंगे नहीं, फर्स्ट ही आएंगे, ये बात तो सही है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने टक्कर देना शुरू की है, कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण था वो बहुत एक तय और अच्छे मापदंड के आधार पर किया गया था, जिसके कारण बीजेपी को लंबे समय के बाद नगर निगम के चुनाव में एक बड़ी चुनौती और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो ये अब यहाँ पर यदि कांग्रेस इसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव के कई चेहरों को अभी से बता देती है, जैसा कि महापौर के चुनाव में बताया था, तो उसका असर कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से सामने आया है। तो कांग्रेस उस परिपाटी को निभाना चाहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ ये दिक्कत रही कि कहीं ना कहीं जब सत्तारूढ़ दल की संख्या बढ़ती है, वहाँ पर नेताओं की बहुतायत होती है, तो उसका असर अनुशासन के तौर पर साफ तौर पर दिखाई देता है। हमने देखा कि कई जगह पर टिकट वितरण में लेट हुए, खासी सेबोटेज का सामना बीजेपी और उनके प्रत्याशियों को करना पड़ा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो राजनीतिक दल एकजुटता का बेहतर तरीके से परिचय देगा, जो बेहतर प्रत्याशी और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगा, वो कहीं ना कहीं जनता उसे अपना मत देगी और उसके नतीजे जो फिलहाल हम लोग नगरीय निकाय चुनाव में देख रहे हैं वो इस बात को साबित भी कर रही है। अभिषेक जी, बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों की हम बात करें तो इनका क्या कुछ असर देखने को मिला है हाल फिलहाल के चुनाव में? देखिए, इंदौर और भोपाल जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन परिषद में और दूसरे अलावा जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन देखिए, निर्दलीय कहीं ना कहीं जो तय प्रत्याशी होते हैं उन्हें मानोवैज्ञानिक तौर पर बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। नतीजे आने तक इंतज़ार करना पड़ता है कि क्या इन्होंने कितना नुकसान किया, इन्होंने कितना फ़ायदा किया। निर्दलीय के तौर पर हम देखें कि अब एक आप पार्टी धीरे धीरे हम बात करें कि एक नया मोर्चा संभालती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार सिंगरौली में आपका महापौर, महिला महापौर जनता ने उन्हें चुना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, ओबीसी की पार्टी हम देखें कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही है। बुरहानपुर में 13,000 वोट लेकर ओबीसी के प्रत्याशी है, जबकि कांग्रेस 330 मतों से हारी। तो कहीं ना कहीं अब जो अन्य राजनीतिक दल भी, जो क्षेत्रीय दल मध्य प्रदेश में अपने पेट जमा रहे हैं, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए परेशानियों का सबब बनेंगे। क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट सबसे ज़्यादा मजबूत था, सिंगरौली में बीजेपी मजबूत थी, तो वहाँ पर अगर नुकसान हुआ है तो कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी का हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, जिन्हें हमें बताया कि दूसरे चरण की मतगणना आज जारी है। मुरैना, कटनी, देवास के साथ ही रीवा और रतलाम में मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, जो लगातार 5 बजे तक मतगणना जारी रहेगी। इसके परिणाम 5 बजे बाद घोषित कर दिए जाएंगे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दोनों ही पार्टियों की हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों को संतुष्टिजनक परिणाम नहीं मिले हैं। आगे भी कई बदलाव देखे जा सकते हैं दोनों ही पार्टियों में। कांग्रेस को भी काफ़ी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो वे भी कहीं ना कहीं बाधा बने हैं इस चुनाव में, जिस कारण से दोनों ही पार्टियों को
काफ़ी बड़े पैमाने पर खामियाजा उठाना पड़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव की हम बात करें 2023 की, तो आगे की रणनीति दोनों ही पार्टियों द्वारा तय बनाई जा रही है। आगे नई रणनीति पर काम किया जाएगा। इसी की अधिक जानकारी के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।